Hello everyone, welcome to my channel Daily English with Asha, English Spoken Class Lesson 2. Today we are learn Daily English Sentence Practice for useful words and sentence spoken English practice learn with Hindi meaning. So guys, please subscribe my channel for daily updates. अब यहाँ पे बच्चों ग्रुप एक्सप्रेशन का बोला गया है। तो ग्रुप एक्सप्रेशन मतलब दो से ज्यादा व्यक्तियों पर्सन को हम ग्रुप एक्सप्रेशन कहेंगे। मीन्स 3, 4, 5, 6, 7। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो जो भी वो हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। वी 3 आर गुड फ्रेंड्स। हम चारों We 4 are good friend. We 4 are great people. वे पांचों they 5 are good friend. हम तीनों 3 of us and 4 of us. देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से आपका ट्रांसलेशन चालू हो रहा है। हम थोड़े थोड़े मीनिंग देखेंगे। तो we 3 हम तीनों और 3 of us हम तीनों, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे we 4 हम चारों, 4 of us हम चारों, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आपको डेली रूटीन लाइफ में आपको कैसे एग्जाम्पल बनाना है? we 3 are फ्रेंड्स, हम तीनों दोस्त हैं। इसमें थोड़ा सा आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो तो we 3 are good friends, गुड लगा दीजिए। तो आपको एकदम अच्छा रहेगा, आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी कि हम एक ग्रुप गुड फ्रेंड्स है। तो वी फॉर स्टडी टुगेदर, वी। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम अकेले पढ़ते हैं। तो हमको बोलना पड़ेगा वी फोर मतलब हम चारों साथ में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको ग्रुप मतलब एक बच्चे की टोली भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आपको ये पता होगा, बच्चे की टोली। तो ये हो गया ग्रुप एक्सप्रेशन। फिर आता है वॉइस एक्सप्रेशन। योर वॉइस, तुम्हारी आवाज। राम्स वॉइस, राम की आवाज। योर मोबाइल साउंड, तुम्हारे मोबाइल की आवाज। योर कंप्यूटर साउंड, तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज। एग्जाम्पल, योर वॉइस इज स्वीट। अब बच्चों, ये वॉइस रिगार्डिंग हम बात करते हैं ना, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, तुम्हारी आवाज बहुत लाउड है। हम अपने ब्रदर सिस्टर या मम्मी पापा को या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, सो स्वीट बोलते हैं ना, वैसे ही तो आपको ये सेंटेंस का यूज करना है। योर वॉइस इज स्वीट, तुम्हारी आवाज मधुर है। राम्स वॉइस इज लाउड, राम की आवाज तेज है। जैसे मेरी डॉटर है आकृति, उसकी आवाज एकदम लाउड है, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ योर वॉइस इज वेरी लाउड, तुम्हारी आवाज बहुत लाउड है। टिप, जब भी आवाज या ध्वनि की बात करें, इन शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ पे भी मैंने आपको लिख दिया है कि आपको इजी रहे। जब भी हम आवाज, एक आवाज मधुर आवाज हो सकती है और एक आवाज होती है जो तेज, जो अच्छी नहीं लगती है, ध्वनि, उसको बोलते हैं। जिससे वो मशीनों की ध्वनि भी हो सकती है, आपकी लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल साउंड, उसकी भी आवाज हो सकती है। जैसे कि आटे की घंटी पे हम आटा दे चक्की पे जाते हैं, आटे की चक्की पर वो आवाज करता रहता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, इतना मधुर आवाज नहीं अच्छी लगती। पर जब कोयल बोलती है तो हमको बहुत आवाज अच्छी लगती है, तब उसको बोल सकते हैं योर वॉइस इज स्वीट, बोल सकते हो ना। और आपकी सिस्टर यदि सॉन्ग गा रही है तो आप उनको भी बोल सकते हो योर वॉइस इज स्वीट। तो आपको घर पे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है बच्चों। तो आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल है, वो योर वॉइस, राम वॉइस, योर मोबाइल साउंड, योर कंप्यूटर साउंड, इस सब का आप यूज करके आप सेंटेंस बनाइए। फिर देखते हैं सच
एक्सप्रेशन है। अब बच्चों ये सच जो है ना, SUCH, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को ऐसा बताते रहते को कि उसके जैसा मुझे गिफ्ट ला के दो, उसके जैसा मुझे मोबाइल ला के दो। मोबाइल तो आनी नहीं चाहिए, उसके जैसा बुक ला के दो, उसके जैसा मुझे कंपास बॉक्स ला के दो, उसके जैसा बैग ला के दो। आपकी कितनी डिमांड होती है। मेरी भी दो डॉटर है, उसकी भी डिमांड होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो कैसा, ऐसा मतलब कैसा, तो ऐसा का मतलब होता है सच, सच अ गिफ्ट, सच सच गिफ्ट्स, such a story, such a story, such a day, such a days, such a people, ऐसे लोग। अब बच्चों such a gift, ऐसा तोहफा, देखो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। अब यहाँ पे such a gift, ऐसा तोहफा। कल हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा हमने परसों, वैसे ही यहाँ पे आपको ध्यान से आपको सेंटेंस बनाना है। आपको पता तो चल गया होगा अब सच का मीनिंग क्या होता है, तो आपको यूज करना है आपको डेली लाइफ में। सच गिफ्ट, ऐसे तोहफे, मतलब एक से ज्यादा है बच्चों, इसलिए गिफ्ट्स आया है, एस लगा है यहाँ पे। सच अ स्टोरी, ऐसी कहानी, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां। सच अ डे, ऐसा दिन, सच डेज, ऐसे दिन। यहाँ पे बहुत दिनों की बात हो रही है, इसलिए ऐसे दिन। सच पीपल, ऐसे लोग। एग्जाम्पल, सच पीपल आर वेरी काइंड, ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु, वेरी का मतलब होता है बहुत, और पीपल एक से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे इज यूज नहीं करेंगे, आर यूज करेंगे। ओके बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज सच अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत सुंदर दिन है। जब अभी गर्मी का मौसम है, राइट, तो हम अभी जब क्लाउड आएगा तब आप लोग बोलोगे वाह क्या सुंदर दिन है, तब आपको ये सेंटेंस का यूज करना है। राइट बच्चों, जब भी आपका बर्थडे आएगा, इट इज ए सच अ ब्यूटीफुल डे, आप बोल सकते हो मेरे बर्थडे के दिन। अब देखो बच्चों, अब ये फीलिंग एंड इमोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारे डेली लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फीलिंग और इमोशन ऐसा है कि हम उससे जुड़े रहते हैं। यदि पेरेंट्स ने डांटा तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या ये ब्रदर को डांट पड़ी तो या तो हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो ये एक फीलिंग है, हम देखते हैं, चलिए। योर एंगर, तुम्हारा गुस्सा। माई मेमोरीज, मेरी यादें। माई विल, मेरी मर्जी। माई डिजायर, मेरी इच्छा। द पेन ऑफ हार्ट, दिल का दर्द। मदर्स हार्ट, माँ का दिल। आपकी मम्मी आपको आपको डांटती है, स्कॉर्ड करती है, पर माँ का दिल है, मदर्स हार्ट है, फिर वह जाके आपको बुलाती है, बेटा चलो खाना खा लो, मैं सॉरी, तुमने ऐसी गलती की थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। ओके, तो तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर की वजह से मुझे डांटना पड़ा। तो एक दूसरे से ये फीलिंग और इमोशन जुड़ा हुआ है बच्चों। तो माई मेरी मेमोरीज, आप आपके बर्थडे को याद कर सकते हो, या कहीं पिकनिक पे गए हो, या स्कूल में आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो आप मेमोरी को याद कर सकते हो। माई मेमोरीज, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। माई विल का मतलब होता है मेरी मर्जी। माई डिजायर का मतलब भी मेरी इच्छा होता है। द पेन ऑफ हार्ट, दिल का दर्द। अब आपको पेरेंट्स ने डांटा, पर आपको दिल में दर्द हो गया कि मम्मी ने मुझे डांटा आज। कभी आपको डांटती नहीं है, पर मम्मी ने आपको आज ही डांटा, तो आपको एक पेन हो गया कि मम्मी ने मुझे डांट लिया। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मम्मी बहुत प्यार करता है, अपने पेरेंट्स जो है बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरी भी दो डॉटर हैं, मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। माई मेमोरीज मेक मी स्माइल, मेरी यादें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। माई मेमोरीज मतलब मेरी यादें, मेक मी स्माइल। अब
उनकी जो अच्छी मेमोरी होती है, मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक तो पेनफुल मेमोरी होती है, एक बहुत गुड फीलिंग, फीलिंग बहुत अच्छी हो वो एक मेमोरी होती है। तो माय मेमोरी मेक मी स्माइल, एक मेमोरी जो है वो मुस्कुराने पर मजबूर करती है, आपको स्माइल आ जाएगा आपकी मेमोरी देख के। मदर्स हार्ट इज फुल ऑफ लव, माँ का दिल प्यार से भरा होता है। रियली बच्चों, मदर्स का जो हार्ट है वो फुल ऑफ लव होता है। तो आपको मम्मी से हमेशा बहुत, आपकी मम्मी आपके लिए बहुत करती है, तो आपको उनसे अच्छे से बात करनी है। मदर्स हार्ट इज फुल ऑफ लव। अब फैमिली एंड रिलेशन देखते हैं बच्चों। सम someone's friend, किसी का दोस्त, someone बच्चों, यहाँ पे नया वर्ड्स आया है someone, someone's, अब देखो वहां पे एस लगा है, someone's friend, किसी का दोस्त, someone's brother, किसी का भाई, my brother, मेरा भाई, my brothers, मेरे भाई, his brother, उसके भाई, he her brothers, उसके भाई। अब यहाँ पे एक सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, एक पर्सन से थर्ड पर्सन, टू पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा भाई, एक आदमी, एक पर्सन दूसरे भाई को बोल रहा है मेरा भाई, तो एक उसमें एस नहीं लगा है, पर माय ब्रदर्स, यहाँ पे तीन लोग हो गए, तो एक भाई दो ब्रदर को बोल रहा है माय ब्रदर्स, हीज ब्रदर्स मतलब उसका भाई, और हर ब्रदर उसका भाई, उसके भाई। आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस को याद करना है। माय ब्रदर इज हॉनेस्ट, बोलते हो ना मेरा भाई तो बहुत ईमानदार है, मेरा भाई तो बहुत हॉनेस्ट है, मेरा भाई तो बहुत विजिलेंट है, बोलते हो ना, वैसा ही। हर ब्रदर आर हेल्पफुल, उसके भाई मददगार है। माय ब्रदर इज वेरी हेल्पफुल, बोलते हैं ना, वैसे ही ये छोटे छोटे आपके सेंटेंस आपके घर से स्टार्ट करना है बोलना प्रैक्टिस के लिए। अब विथ का कैसे यूज करना है, विथ मतलब साथ होता है बच्चों, आप मीनिंग में थोड़ा आपको ट्रांसलेट में इजी रहेगा, इसलिए आप में नोट डाउन भी कीजिए। मेरा वीडियो तो आप देख रहे हो, पर आप उसको नोट डाउन भी कीजिए, क्यों आपको इजी रहेगा जब हम आगे और चैप्टर में करने वाली हूँ, लेसन 3, 4, 5, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए मैं एक 0 स्टेप से चालू किया है, आपने देखा होगा मैंने 0 स्टेप से आप लोग को पढ़ाना चालू किया है, तो ये आपको नोट डाउन भी करना है। विथ मी मेरे साथ, विथ यू तुम्हारे साथ, विथ हिम हर उसके साथ, विथ अस हमारे साथ, विथ देम उनके साथ। देखा बच्चों, तुम्हारे, उसके, अस, देम, ये वर्ड नए आए हैं, राइट। विथ मी, मी मतलब मैं, तो मेरे साथ। विथ यू, यू आया मतलब तुम्हारा, जो सेकंड पर्सन है उसको हम बोल रहे हैं। हिम और हर, हिम, जब हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की, तो वहां पे हिम आता है। हिम कब यूज होता है, लड़के के लिए, हर कब यूज होता है, लड़की के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जब अस मतलब हमारे साथ, हमारा मतलब हमारे, अस का मतलब हमारे साथ, वी, फिर विथ देम उनके साथ, फॉर यू तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, तो बोलते हैं ना फॉर यू, ये गिफ्ट में लाया हूं ओनली फॉर यू, राइट। तो आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही गिफ्ट देते होंगे, राइट। और आपको भी पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहिए एग्जाम में पास होके अच्छे रिजल्ट से। तो आपको बोलना बोलना पड़ेगा मम्मी, माय मदर फॉर यू दिस, ओनली फॉर यू बोल रही है आप। कम विथ मी मेरे साथ आओ, कम विथ मी, देखो कम का मतलब होता है आओ, विथ मतलब साथ, और मी का मतलब मेरे, मेरे साथ आओ। दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, यह उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब प्लेस और डायरेक्शन का हम यूज कर लेते देखते हैं। बिहाइंड द बॉल,
बिहाइंड मतलब देखो बच्चों, आपको नोट डाउन करना है, यहाँ से मैंने आपको बोल रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए ये वर्ड्स को। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। अब किसके पीछे? द वॉल, दीवार के पीछे। अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। अक्रॉस मतलब उस पार, नदी के उस पार। अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। अब यहाँ पे रिवर था, रिवर मतलब नदी, सड़क आ गया, सड़क मतलब रोड। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। किसके पीछे? पेड़ के पीछे। टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ से। अब बोलते ना कि मेरे तरफ से भी आप विश कर दीजिएगा आपके मम्मी पापा को, आपके फ्रेंड्स के फादर के एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो बोलते हैं ना कि दोस्त मेरी तरफ से भी आपके मम्मी पापा को विश कर देना। तो टूवर्ड अस, हमारी तरफ से भी विश कर देना। अहेड ऑफ मी, तुम्हारे घर की दा। फिर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बच्चों, पर ध्यान रखनी है। अब देखो, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अंडर मतलब अंदर, मतलब टेबल के नीचे, नीचे। द केट इज अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे। किसके नीचे? द टेबल के नीचे। अब अबाउट एंड अराउंड हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। अबाउट मी, मेरे बारे में। अभी पेरेंट्स, घर में 2-3 बच्चे हो और पेरेंट्स बात कर रहे हैं, तो आपका नाम आता है, तो मेरे बारे में आप बात कर रहे हो, आता है ना। मेरी डॉटर भी यही करती है। तो अबाउट मी, फिर तुम्हारे बारे में। अबाउट यू, बिहाइंड समवन, किसी के लिए। ऑन माई पाल, मेरे हवेली पर। ऑन दैट टेबल, देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे डेट आया, उस टेबल पर। ऑन दैट टेबल मतलब उस आ गया, उस टेबल पर। नेक्स्ट टू रवि, रवि के बगल में। आप बोलते हैं ना कि तुम, टीचर बोलती है कि रवि के बाजू में खड़े हो जाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? नेक्स्ट टू रवि, मतलब रवि के बगल में आप खड़े हो जाओ, कि रवि के बगल में बैठ जाओ। नेक्स्ट टू श्याम, श्याम के बगल में आप बैठ जाओ। रवि इज सीटिंग नेक्स्ट टू श्याम, रवि श्याम के बगल में बैठा है। कीप द बुक ऑन ए टेबल, टेबल पर ये बुक रख दो या ले लो। कीप दैट बुक ऑन ए टेबल, तो आप टेबल पे जो बुक रखी है उसको ले लो। और वेज एंड मेथड, अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे वर्ड्स हैं पर बहुत आपको डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। देखते हैं। द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। अभी पेरेंट्स आपको बोलते हैं या टीचर्स आपको बोलते हैं, अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने लिखने के तरीका बढ़ो, अपने पढ़ने का तरीका बदलो। राइट? आपके कम मार्क्स आते होंगे तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं तुम पढ़ने का तरीका बदलो बेटा। तो द वे ऑफ थिंकिंग। द वे ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका। अभी ईटिंग, आप कैसे खा रहे हो, आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स सिखाएंगे ना आपको कि बच्चों ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं। तो द वे ऑफ ईटिंग। ऑन माई पाल्म, चलने का तरीका। नेक्स्ट टू रवि, रवि के बगल में। नेक्स्ट टू श्याम, श्याम के बगल में। आई लाइक योर वे ऑफ थिंकिंग, मुझे तुम्हारा पसंदा थिंकिंग मुझे पसंद आया। फिर ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेते हैं। ड्यू टू यू, तुम्हारी वजह से। अब जब भी हम बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, तो आप बड़े सिस्टर, एल्डर सिस्टर को बोलते हो, तुम्हारी वजह से मुझे मम्मी ने डांटा, तुम्हारी वजह से मुझे पापा ने डांटा, बोलते हो ना। तो ड्यू टू यू यूज करो ये वर्ड्स को। और तुम्हारी वजह से मैं पास हुआ क्लास में, तो बड़े सिस्टर, आपके ब्रदर, जो भी बिग ब्रदर है उसको बोल सकते हैं तुम्हारी वजह से मैं आज क्लास में फर्स्ट आया, क्योंकि आपके ब्रदर एंड सिस्टर आपको हेल्प करते हैं पढ़ने में, तो आपको बोलना है उनको। ड्यू
टू यू, ड्यू टू राम, राम की वजह से, ड्यू टू चिल्ड्रन, बच्चों की वजह से। अब कोई स्कूल कंपटीशन जीत के आती है तो किसकी वजह से? पेरेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स बोल सकते हैं, बच्चों की वजह से, ड्यू टू चिल्ड्रन। ड्यू टू मनी, पैसे की वजह से। अभी कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई बच्चों, आप देखोगे तो आश्रम में बच्चों को इतनी उनके पास ना बुक्स रहते हैं, ना बैग्स रहते हैं, ना अच्छे कपड़े रहते हैं, तो उनको जो भी जरूरत मिलती है CSR वाले उनको हेल्प करते हैं। तो उनको क्यों प्रॉब्लम होते हैं? ड्यू टू मनी। तो जब भी आपका बर्थडे आए तो वहां पे आप आश्रमशाला में जाके आप उनको कुछ हेल्प दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, या आपके पास बैग है, बुक्स है, तो आप उनको दे सकते हो। ड्यू टू मनी की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो हमको क्या करना है? हेल्प करना है। तो ड्यू टू द किड, बच्चे की वजह से। बोलते हैं ना कि बच्चे की वजह से मैं आज यहाँ पे आया। गार्डन घूमने की पेरेंट्स को जरूरत नहीं होती, पर पेरेंट्स क्यों आते हैं? बच्चे की वजह से। ड्यू टू द किड, आपको जब भी बोलते हो ना, मुझे तो आना नहीं था पर इसकी वजह से मैं आया, ड्यू टू यू। आई लाइक योर वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारी वजह से मैं मुस्कुराया। अब कोई फ्रेंड स्कूल में उसको सैड हो, पर उसका फ्रेंड कोशिश करता रहता है कि वो हंसे, तो आई लाइक योर वे ऑफ थिंकिंग, ये आपको बोलना है। नेक्स्ट देख लेते कंडीशन वर्ड्स। अब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्लीप, सोया हुआ, अवेक, जगा हुआ, टायर्ड, थका हुआ, सॉक, चौका हुआ, लोस्ट, खोया हुआ, बिटन, पिटा हुआ, स्कैड, डरा हुआ, ब्रोकन, टूटा हुआ, बैंड, मुड़ा हुआ, टॉन, फटा हुआ। ये सब क्या है? कंडीशन है उसकी। द ग्लास इज ब्रोकन, कांच टूटा हुआ है। द चाइल्ड इज अस्लीप, बच्चा सोया हुआ है। तो ये क्या बताती है? कंडीशन बेस्ड वर्ड्स है, आपको ये ध्यान रखना है। हार्ट एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। अब देखते हैं बच्चों, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ, ब्रोकन ग्लास, टूटा कांच, अवर डिजायर, हमारी खामोशी, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा। अब जब भी आप पूजा करो तो वर्शिप का यूज करो। वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, वर्शिप ऑफ लॉर्ड, जिसको भी आप पूछते हो। थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सोच। डेकोरेट ऑफ, बच्चा सोया हुआ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज ए ब्रोकन, उसका दिल टूटा हुआ है। वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, गौर शक्ति देवी है। प्रैक्टिस टाइम देख लेते हैं। वी 3 आर रेडी, हम तीनों तैयार हैं। सच पीपल इंस्पायर अस, ऐसे लोग हमें प्रेरित करते हैं। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग, मेरा भाई खड़ा है। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे है। द गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, यह उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो थैंक यू बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस डेली करना है, स्पीक कॉन्फिडेंटली करना है, लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली इंग्लिश विथ आशा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।